हे हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले एंटरप्रेन्योर्स पिच डेक के बारे में। ये पिच डेक क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि शार्क टैंक के शो में अगर आपको एंटर करना है तो उससे पहले का प्रोसेस क्या क्या है, राउंड्स ऑफ ऑडिशंस कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था 4 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस होते हैं शार्क टैंक के, जिसे आप अगर फुलफिल करते हैं, उस स्टेप को क्लियर करते हैं, तभी आप शार्क टैंक के शो में जाते हैं। तो मैंने बताया था 4 स्टेप ऑफ ऑडिशंस। तो फर्स्ट क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है, और सेकंड बताया था मैंने द पिच डेक क्या होता है। तो पिच डेक एक ऐसा डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंटेशन है आपके स्टार्टअप के लिए, जिसके अंदर आप एक पूरा ओवरव्यू देते हैं अपने स्टार्टअप के बारे में कि आपका स्टार्टअप कैसा है, आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, आपके स्टार्टअप का फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपके स्टार्टअप में कितनी टीम है। एक ऐसा पिच डेक पूरा आपको तैयार करना होगा जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जगे आपके स्टार्टअप के अंदर, और आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सके उस सारे पिच डेक के डिटेल को देख के। जब आप उन्हें डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपसे मतलब कि उस चीज़ के ऊपर में डिस्कस करेंगे, कुछ आप बोलेंगे कुछ वो बोलेंगे, दोनों में एक पूरा एक कॉन्वर्सेशन चलेगा। तो आपको घबराना नहीं होता है कि अरे यार मैं क्या करूं, अब मुझसे क्या होगा, यार ये जो इन्वेस्टर्स है बहुत खतरनाक है, मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब तो मैं बोल ही नहीं सकता। तो आपको फ्रैंकली फ्लुएंटली आपको खड़ा होकर वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये जो पूरा का पूरा पिच डेक होता है, एक आपके स्टार्टअप का पूरा एक ओवरव्यू होता है, उसके अंदर आपका पूरा स्टार्टअप घुसा होता है, पूरा एक मॉडल होता है। उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं जो कि आप पिच डेक में इंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अभी मुझे जो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आज मेरा ये लुक ऐसा क्यों है, जो मैंने अपना हेयर रिमूव करा रखा है और अपना बियर्ड जो है उसे रिमूव करा रखा है, ये लुक ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे का बहुत एक बड़ा एक रीज़न है। मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई है अभी कुछ दिन पहले, दैट्स वाई मुझे ये करना पड़ा है। हमारे फैमिली में बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी बड़ी मम्मी चली गई थी एंड ऑफ द ईयर, और इस साल मेरे बड़े पापा वो भी चले गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा बड़े पापा के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर बढ़ते हैं पिच डेक के ऊपर में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जो रेड वाला बटन है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं सुन के, पिच डेक क्या है, ये पिच डेक क्या है और वो पिच डेक क्या है ये, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि सर ये पिच डेक क्या होता है, या फिर हम नए हैं, हमारे पास आइडिया तो है लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल पता नहीं है, एक्सेलरेट कैसे करेंगे, ज़ीरो नॉलेज है स्टार्टअप के बारे में, आइडिया के बारे में। तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पिच डेक क्या होता है, क्योंकि आपके कान में जब बात गया होगा मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया है द पिच डेक, जिसके अंदर आपको 3 मिनट का वीडियो बनाना था, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, ये खतरनाक सा लग रहा है नाम सुनने में ही। तो कोई नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 जो पिच डेक का एक मेन पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन में ओवरऑल आपके स्टार्टअप के बारे में पहले बताना होता है कि आपका किस चीज़ का स्टार्टअप है, क्या काम करते हैं, आपके स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर बताना चाहते हो इन्वेस्टर्स को, या फिर आप पब्लिक को कौन सा सर्विस दे रहे हो। तो आपके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप हल्का सा ब्रीफ करेंगे कि मेरे स्टार्टअप का ये नाम है, हम इस टाइप का काम करते हैं, और फ्यूचर में हम इसे थोड़ा सा अच्छा बना के पब्लिक तक प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ओवरऑल हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा। आपको अपने कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में एक क्लियरली इंट्रोडक्शन देना होगा कि किस टाइप का आपका स्टार्टअप है, किस टाइप का आपका बिजनेस है जो आप कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। एक क्लियर इंट्रोडक्शन जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे जिसे भी आप पिच डेक दिखा रहे हैं, वो समझ में आ जाए उन्हें कि ये एक इंट्रोडक्शन है इसका। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट के बारे में, प्रॉब्लम आपको मेंशन करना होगा पिच डेक के अंदर में कि आपका स्टार्टअप
कौन सा ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो मार्केट में लोग फेस कर रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। जहां पे लोगों को प्रॉब्लम दिख रही है वहां एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। प्रॉब्लम कहां पे, किस एक डीप सेक्शन को आप फुलफिल कर रहे हो। होता नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती तो आप सोचते हैं कि इसके लिए कोई सर्विस आ जाए, तो वैसे ही आप बताते हो कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा गैप है जिसे आप अपनी स्टार्टअप, अपने सर्विस से भर रहे हो, जिससे लोगों को मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये है प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मतलब कि आप जो बेसिकली स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी सर्विस दे रहे हो, तो बेसिकली आप कौन से सेक्टर में, कौन से कैटेगरी में अपने उस स्टार्टअप से वो चीज़ फुलफिल कर रहे हो। मार्केट में बहुत सारी सर्विस होती हैं, ई कॉमर्स होती हैं, फूड लाइन होता है, एजुकेशन लाइन होता है ना, कैटेगरी सबका बटा होता है। कहीं भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो सबका कैटेगरी होता है। तो आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस आखिरकार कैसा है जो कि बेसिकली फोकसली एक टारगेट ऑडियंस को पिक कर रहा है। कि आपका ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स, अगर फूड सेक्टर है तो फूड सेक्टर कौन से मार्केट गैप को भर रहा है, तो उस पर आप फोकस कर रहे हैं। और उसके लिए आपने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है ताकि लोगों को प्रॉब्लम उस मार्केट में, उस सेक्शन में, उस पॉइंट में दिक्कत लोगों को आ रही है तो उसे आप फुलफिल कर रहे हो। तो ये है तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो आपको पिच डेक में मेंशन करना होगा ये, कुछ स्लाइड्स को दिखा दीजिएगा ताकि उससे इन्वेस्टर्स इंप्रेस हो जाए। सॉल्यूशन यानी कि कोई भी जो कस्टमर है जिसके लिए आपने सर्विस अपना लॉन्च किया है, तो बेसिकली उस कस्टमर का एक पिन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसका आप सॉल्यूशन दे रहे हो। होता नहीं है कि बहुत सारे कस्टमर्स फंस जाते हैं किसी चीज़ में, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा डीप पॉइंट है जिसमें जो कस्टमर से परेशान है कि अब हम क्या करें, तो उसके लिए आपने सॉल्यूशन निकाला है। तो उस सॉल्यूशन का आपको एक स्लाइड शो, एक ग्राफिक्स अगर आप पिच डेक में इंक्लूड करते हैं तो इन्वेस्टर्स उसे देख के अट्रैक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, ये है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब कि आपका महीने का, आपके स्टार्टअप का क्या ग्रोथ है, जो आप काम करते हैं उसका ग्रोथ क्या है। फिर आपका जो स्टार्टअप है वो कितना रिस्क फ्री है, कितना उसमें आप रिस्क कवर कर रहे हो। उसके बाद आपके स्टार्टअप में एंड ऑफ यूज़र्स, यानी कि आपके स्टार्टअप में कितने यूज़र्स हैं, कस्टमर्स कितने हैं। उसके बाद आपके स्टार्टअप में जो साल का रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू कितना आ रहा है आपके स्टार्टअप में। उसके बाद रिटर्न रेट कितने हैं आपके स्टार्टअप के, क्या आपके रिटर्न रेट आपके स्टार्टअप में हो रहे हैं। तो ओवरऑल आपको इसे कवर करना होगा और अपने पिच डेक में इसे इंक्लूड करना होगा। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर के पॉइंट के बारे में, कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो अपने स्टार्टअप के लिए। आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो या फिर डिजिटली अपने स्टार्टअप का प्रमोशंस कर रहे हो, कैसे आप मार्केट को कवर कर रहे हो, कैसे प्रमोट कर रहे हो, कितना पैसा आपके स्टार्टअप के ब्रांडिंग में लग रहा है, मार्केटिंग लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में लग रहा है, क्योंकि नाउअडेज पता ही है आपको, सब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो फोकसली आपको ओवरऑल पूरा मार्केटिंग पे कैसे आप ध्यान दे रहे हो। अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन में कितना पैसा जा रहा है, अगर आप डिजिटली कर रहे हो प्रमोशंस अपने स्टार्टअप का, तो कौन कौन से ऐसे मार्केट को टारगेट कर रहे हो, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना जो स्टार्टअप का प्रमोशन है उसे आप स्टार्ट कर रहे हो, और जिससे आप आपके स्टार्टअप के ऊपर लोग आएंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आपको ये बताना है। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर के पॉइंट के बारे में, कंपटीशन। ये कंपटीशन क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको अपने पिच डेक में इंक्लूड करना होगा। कंपटीशन यानी कि जो आप स्टार्टअप कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी में आप स्टार्टअप कर रहे हो, जहां भी आप फोकस कर रहे हो, उस कैटेगरी में जिसमें आप स्टार्टअप कर रहे हो और भी मार्केट में कितने ब्रांड्स हैं, कितने स्टार्टअप हैं जिससे आपका कंपटीशन है। यानी कि वो कैसा सर्विस दे रहा है तो आप उससे अच्छा सर्विस दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो। कंपटीशन होता है ना हर चीज़ में, हमारे लाइफ में हर चीज़ का कंपटीशन होता है, तो वैसे ही स्टार्टअप में भी कंपटीशन होता है। एक तरह का कितने सारे ब्रांड्स होते हैं, एक कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं। तो बेसिकली आप किसको फोकस कर रहे हो और किसके स्टार्टअप से बेहतर अपना सर्विस दे रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं कंपटीशन। तो ये आपको मेंशन करना होता है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर के पॉइंट के बारे में, कोर टीम, की ऑफ योर टीम।
मतलब आपके स्टार्टअप में या बिजनेस में आपका टीम कैसा है, कौन कौन सा टीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन कौन है, तो वो होते हैं को फाउंडर, फाउंडर्स आते हैं। उसके बाद आपकी टीम में कौन सा बेस्ट ऐसा पर्सन है जो काम करता है आपके लिए, स्ट्रैटेजी को देखता है, या फिर कोई सा भी किसी भी सेक्शन में आपके टीम मेंबर्स कितने हैं जो कि आपके फेवरेट हैं, जिसको आप आगे लेके बढ़ते हो और आप उसके साथ काम करते हैं, जो आपकी टीम आपको बिल्डअप करने में, आगे बढ़ाने में आपका साथ देते हैं। ये कोर टीम होता है। तो वो बेस्ट टीम में कौन कौन से कैटेगरी में आपके लोग हैं, तो वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अपने पिच डेक में इंक्लूड करना होगा। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर के पॉइंट के बारे में। तो जो 9वें नंबर का पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग लोगों के लिए, अलग बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल इसे बोलते हैं। तो ये बहुत टाइम से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल से 6 साल से, तो 9वें नंबर का जो पॉइंट है, फाइनेंशियल बोलते हैं उसे, तो काफ़ी टाइम से जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं 5 साल 6 साल से, तो उनका पूरा एक फाइनेंशियल एक शीट बनता है। तो वो अलग, मतलब कि लॉन्ग टाइम वालों के लिए है। आप लोग तो स्टार्टअप के लिए जा रहे हो, नए आइडिया पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। हम बात करते हैं 10वें नंबर के पॉइंट के बारे में, वो है इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। अब ये फाइनल जो पॉइंट है जो आपके पिच डेक में ये काम आएगा। अब क्या है कि ओवरऑल जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, डिस्क्राइब किए हैं अपने पिच डेक में, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जब आप मेंशन करेंगे तो उसके हिसाब से आप उसमें बताएंगे कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना फंडिंग आपके स्टार्टअप में लगेगा, जो कि आप इन्वेस्टर से लेने के लिए आए हैं अपने स्टार्टअप के लिए। तो इन्वेस्टर्स आपके 10वें नंबर के पॉइंट को देखेगा, जो जिसमें आपने डिस्क्राइब किया है ओवरऑल पूरे स्टार्टअप का जो पॉइंट्स है, उसको पूरा कैलकुलेट करके कि इतना आपका जो वैल्यूएशन है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना आपको पैसा चाहिए इस सेक्शन को फुलफिल करने के लिए, आपने इस पॉइंट में इतना पैसा लग रहा है, इस पॉइंट में इतना पैसा लग रहा है, जो भी जिस पॉइंट में जितना जितना पैसा लग रहा हो, और पूरा का पूरा एक टोटल अमाउंट जो है, जो कि आप चाहते हो अपने स्टार्टअप में लेने के लिए, जिससे इन्वेस्टर इंप्रेस होगा, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करेगा, तो फाइनल फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लाइन पे आता है। तो वहाँ पे ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जब आपका सब कुछ सही है, कैलकुलेटेड है, तो आपको इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, अगर आप शार्क टैंक के शो में जा रहे हो तो ये जो पूरा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है ये पिच डेक के लिए, आपको इसे बनाना होगा और फ्लुएंटली आपको पिच करना होगा इन्वेस्टर के सामने, इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि वो आपसे इंप्रेस हो। ऐसे नहीं कि सर मेरा नाम ये है, मेरा ये स्टार्टअप, ऐसे नहीं करना आपको, सर मेरा नाम ये है, मेरा स्टार्टअप का नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, ऐसे आपको फ्लुएंटली बोलना होगा। सारे पॉइंट के साथ में पूरा आपको चार्ट पिच डेक तैयार करना होगा, तब जाके आपको हो सकता है, अगर अच्छा पॉइंट, अगर अच्छा स्टार्टअप है आपका, तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, आप लकी होंगे। तो बस यही था वीडियो आज का। तो शेयर करिए इस वीडियो को उन सारे एंटरप्रेन्योर्स में जो कि शार्क टैंक में जाने के बारे में सोच रहे हैं, और पिच डेक जिन्हें तैयार करना नहीं आता है, तो इस वीडियो से वो पिच डेक तैयार कर लेंगे, क्योंकि पिच डेक तैयार करने में भी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आप अगर पूछेंगे तो बता दूंगा उसके बारे में भी मैं। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।